क्वेश्चन किया था मुर्गी के गोश्त का। मेरी गुजारिश ये है पहले दिन से आप लोग ना एक दिन ना सारे अपने अपने चैनलों पे ये खबर चलाओ कि सोयाबीन जहरीली है, कैंसरस है, खुदा के लिए खोल दो। मैं ना खोलूं तो मैं आपका मुजरिम। एक चीज देखो, किसी शख्स ने तो स्टैंड लिया है, आपने उसको सफेद कवा बनाकर खड़ा कर दिया कौम के सामने। जालिम जालिम अना ये वो। भाई मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो नहीं ये मुर्गी खाता, मैं तो गोश्त भी नहीं खाता। मैं तो देखे आप, या तो आप ये कहें कि मैंने गलत काम किया, मैंने रूल्स को वायलेट किया। रूल्स में इजाजत नहीं है जीएमओ इंपोर्ट करने की। पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई है। सर उसका हाल है अगर लोकली खरीदे, ये क्यों नहीं खरीदे? अब खरीदना शुरू हो गए हैं ना, अब ये खरीदना शुरू हो गए हैं ये लोकली। मुझे ये बताएं कि यार आप देखो आप कितनी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हो। 2015 से पहले सोयाबीन पड़ती थी पोल्ट्री फीड में, ये तो चेक करो। आप सहाफत के शोबे से मुंसलिक हो यार, इतना तो होमवर्क करो, इतनी तो स्टडी करो कि 2015 से पहले क्या सोयाबीन पोल्ट्री फीड का हिस्सा थी? नहीं थी। उसके बाद ये लेकर आए हैं, उसके बाद इन्होंने अगर अरब के इंपोर्ट किया, 1 अरब के ऊपर ये 2 अरब रुपया मेरे भाई कमाते हैं। बताओ अब क्या करें, किधर जाए? अगर मैंने स्टैंड लिया है, प्लीज अगर मेरा गलत स्टैंड है तो आप बिल्कुल जो मर्जी आप कहें, मैं हाजिर हूं, खद्दा पिशानी से बर्दाश्त करूंगा, लेकिन प्लीज अप्रिशिएट करें अगर मेरा स्टैंड सही है। जी मलबा जो है वो विभाग से ही गिरना है, जब तक सूबे अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते तो इसका क्या कोई हल नहीं है कि विभाग उन्हें रिकमेंड करे कि आप अपने टारगेट जो है पहले वो पूरे अचीव करें। और इसके साथ ही दूसरा ये बता दीजिए कि फ्लोर मिल्स के हवाले से आप इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, तो आपकी मिनिस्ट्री की जानिब से भी स्टैंडिंग कमेटी में ये ब्रीफिंग दी गई है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से ही जो रेशो है ग्राइंडिंग की, उसमें जो मैदा और सूजी निकाला जाता है वो 20-80 की होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो निकाला जा रहा है। क्या इसको भी इन्वेस्टिगेट करें? तो दूसरा सूबों की जानिब से जो जितनी गंदम रिलीज करना होती है फ्लोर मिल्स को वो भी नहीं हो रही, तो इस पर भी क्या एक्शन लिया जा रहा है? इसका मैं ये गुजारिश कर दूं कि मेरा नहीं ख्याल, मैं आपकी इस बात से तो इतफाक नहीं करता। पिछले साल पंजाब का टारगेट अचीव हुआ था और सिंध का टारगेट थोड़ा सा पीछे रह गया था। और सिंध के टारगेट के लिए भी मैंने 2 दफा मुराद अली शाह साहब से मीटिंग की थी, उन्होंने मेहरबानी की थी और उन्होंने सेक्रेटरी फूड को और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को बुलाकर कहा था कि अगर आपको मजीद पैसे भी चाहिए तो लेके। अब देखें ना, फूड डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट जो होती है ना, वो होती है कैश बेसिस कि जिम्मेदार अपनी गंदम लेके जाता है, उसी वक्त वो गंदम कबूल की जाती है और विद इन 2-3 डेज उसका चेक बन के उसका जो भी सिस्टम उनका होता है वो उनको मिल। टारगेट्स तो पूरे होते, बल्कि हमने ये भी मैं आपको बता दूं, हालांकि हमारी मुखालिफ उस वक्त तो नहीं, उस वक्त तो शायद ये हमजा शहबाज साहब ही थे वजीर आला, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को, कामरान अफजल साहब के को टारगेट्स एनहांस करके दिए। पास्को का भी टारगेट एनहांस किया था, उसका भी एनहांस किया था और वो भी उन्होंने अचीव किया था। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, लेकिन यह है कि टारगेट्स जो है अगर सूबों के पास पैसे हैं, देखें ना अब एनएफसी अवार्ड के बाद तो पैसे सूबों के पास है, टोटल अमाउंट जो है वो सूबों को ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर वो अपने टारगेट्स प्रोक्योरमेंट के एनहांस कर सकते हैं तो उनको करने चाहिए।